सरकार गांव को सड़क से जोड़ने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन कटिहार के एक गांव की तस्वीर इन दावों की पोल खोलती नजर आती है। यहाँ महज 400 से 600 मीटर सड़क के लिए लोग पिछले 39 साल से इंतजार कर रहे हैं। कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड स्थित उत्तरी करीमुल्लापुर पंचायत के वैद्यनाथपुर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला करीब 400 से 600 मीटर हिस्सा दशकों से अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों के मुताबिक साल 1987 की भीषण बाढ़ में यह हिस्सा कट गया था, जो आज तक बहाल नहीं हो सका। रास्ता न होने से ग्रामीणों को दूसरों की जमीन से होकर आना जाना पड़ता है, लेकिन अब जमीन मालिकों ने भी रास्ता बंद कर दिया है, जिससे परेशानी और बढ़ गई है। सड़क के अभाव में गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती। वहीं स्कूली बच्चों को पढ़ाई के लिए रोजाना 5 से 6 किलोमीटर अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि साल 2020 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क तो बनी, लेकिन कटा हुआ हिस्सा फिर भी छूट गया, जिस कारण गांव आज तक मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ सका। लाख दावे कर ले, सड़क के निर्माण को लेकर आज भी कई ऐसा गांव है जहां पे सड़क की स्थिति बद से बदतर है। आवागमन करने को लेकर लोगों को वैकल्पिक रास्ता होकर आवागमन करना पड़ता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तरी करीमुल्लापुर पंचायत में। आप ये तस्वीर पीछे देखेंगे कि जिस तरीके से ये उत्तरी करीमुल्लापुर पंचायत का गांव है और यहाँ से निकलकर लोग मुख्य सड़क तक जाने के लिए लोगों को निजी जमीन होकर यानी दूसरे की जमीन होकर आवागमन करना पड़ता है। हालांकि पिछले कई वर्ष पूर्व इस तरफ की तस्वीर देखेंगे कि ये सड़क जो है, जो मुख्य सड़क तक जोड़ता था, जो कटिहार तक जोड़ने वाली सड़क है, इस सड़क को कटे हुए कई वर्ष हो गया। कई स्कूली छात्र छात्राएं हैं, यहाँ के लोग हैं स्थानीय, जो हम उनसे बात करेंगे क्योंकि किस तरीके से यहाँ पे लोगों का आवागमन होता है, क्या कहते हैं यहाँ के लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है जी। पंचायत उत्तरी करीमुल्लापुर, जिला कटिहार। क्या परेशानी होती है? परेशानी ये है सर, स्कूल है यहाँ पे, विद्यालय है, मदरसा है, 400-500 बच्चे जाते हैं इस सड़क से, और कम से कम 1000 टन गेहूं, धान, भुट्टा वगैरह निकलता है। गाड़ी का रास्ता चाहिए, वो रास्ता नहीं है। सन 87 में ये रोड कटा है। सन 87 के बाद आज तक हम लोगों को चलने की सड़क नहीं है। बाढ़ के टाइम इतना बुरा स्थिति होता है कि चल नहीं पाते हैं। 4 महीने 6 महीने बच्चों को 4 किलो 5 किलोमीटर घुमा के भेजना पड़ता है। प्राइवेट जमीन है, पब्लिक की जमीन है, आखिर कोई अपनी जमीन से कितना दिन जाने देगा? उनको नुकसान होता है। जब हमारी सरकारी जमीन है, सरकारी सड़क है, वो सड़क कट गई है, वो सड़क आज तक नहीं बनी है, तो क्यों नहीं बनी है सर? सरकार की नाकामी है ये। तो ये जो सड़क जो बना है यहाँ पे, ये कितने दूर तक बना है? ये सड़क बैद्यनाथपुर टू बलरामपुर PWD NH 131A तक ये मुख्य सड़क है हमारा कटिहार जिला जाने का। इसको कनेक्ट नहीं किया गया मुख्य सड़क से? नहीं, 87 से पहले कनेक्ट था और 87 में टूटा है। जब बाढ़ आई थी 87 में, तो उस टाइम टूटा है। उसके बाद आज तक नहीं जोड़ा गया है। क्या मांग करते हैं आप? हम लोग ये मांग करते हैं कि सर हमारे बच्चों की, हमारी भविष्य और खराब ना करते हुए इस सड़क का निर्माण को कर दिया जाए, इस सड़क हम लोग को दे दिया जाए। कैसे आना जाना करते हैं दूसरे के सड़क होकर के? अभी दिखाई दे रहे हैं आप लोग को सामने, बच्चे से लेकर बूढ़े तक बहुत परेशान है। और एक बात हम कहना चाहेंगे, सिर्फ किसी का भी जमीन प्राइवेट है, एक पीढ़ी निभा दिया। वोट हुआ है 87 से लेकर कितने बार वोट हुआ है हम नहीं जानते, मूर्ख आदमी है, पूरे अंगूठा छाप है। लेकिन वोट तो आपने दिया होगा ना? जी। तो फिर रोड क्यों नहीं बना? क्या जब यहाँ पे नेता आते थे तो इससे? सुनिए, जब नेता आते हैं पब्लिक तो खिंचाव होता है कि हम उसको देंगे, कोई इसको देंगे, कोई 2 रुपया हम इधर दे देंगे, कोई 2 रुपया हम उधर दे देंगे। तो मेरा कहने का मतलब, आप जो जीते हैं इस एरिया से, जो विधायक बने हैं, जो सांसद बने हैं, वो क्या कर रहे हैं? मेरा नाम है सुभाष मंडल। क्या है? तो वो बोर्ड तक भी हम लिए चलते हैं कि जिस बोर्ड पे प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत सड़क तो बनाया गया। वर्ष 2020 में ये सड़क का निर्माण किया गया। पथ की लंबाई लगभग 800 मीटर है। इकरारनामा राशि 55
1.98 लाख है। ये आप तस्वीर देखेंगे। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि ये रोड जो है यहीं तक आकर रुक जाती है, जबकि ये रोड को उस पुल तक जाना था। वर्ष 1987 में, जिस तरह से स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 1987 में ये रोड कटा था, तब से ही ये रोड अब तक इसको मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया। आने जाने वाले जो राहगीर है उन्हें काफी परेशानी होती है। स्कूली छात्र छात्राएं, हम उनसे भी बात करते हैं। यास्मीन खातून। कितने क्लास में पढ़ते हैं? 10 10 में। जी। अच्छा, कितने समय से आप लोगों को ये दूसरा रास्ता होकर जाना पड़ता है? हम लोग बचपन से यही देख रहे हैं कि इसी रास्ते से हम लोग को जाना आना पड़ता है। परेशानी होती है। जी सर। क्या अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? बंद कर दिया गया है? जी सर, बंद कर दिया है। और वो रोजाना अगर बंद करके रखते हैं तो हम लोग कहाँ से पढ़ने जाएंगे? हम लोग लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगा और हम लोग घर बैठेंगे तो। हम लोग इस रास्ते से जाते हैं तो इस रास्ते को बंद कर दिए हैं। अगर बारिश होते हैं तो बहुत परेशानी होती है। हम लोग यहाँ से जा नहीं पाते हैं। क्या नाम है आपका? सुहाना खातून। कैसे आप लोग आना जाना करते हैं? चूंकि रास्ता बंद हो जाता है जब, तो स्कूल कैसे पहुंचते हैं? हम लोग को 4 किलोमीटर से घूम के आते जाना पड़ता है। दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। हम लोग गरीब हैं। हम लोग को कौन स्कूटी खरीद के देंगे जब हम लोग ये चला के जाएंगे? क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमको सड़क बना के दीजिए। सड़क बना दीजिए। हमको रास्ता कीचड़ हो जाते, बारिश होती है तो जाने की दिक्कत हो रही है बहुत। यहाँ पे घेर कर रख देते हैं, हमको नहीं जाना पड़ता है। 4 किलोमीटर से घूम के जाना पड़ता है, आना पड़ता है पैर। और मेरे बाप गरीब है, हमको कैसे ये लोग स्कूटी खरीद के देंगे? परेशानी होती है। बहुत परेशानी होती है। पढ़ना चाहते हैं आगे बढ़ना? जी, पढ़ना चाहते हैं। हम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएंगे ऐसे घर में बैठे रहेंगे तो। प्रमुख प्रतिनिधि अजहर आलम और मुखिया युधिष्ठिर मंडल ने हमारे अहमदाबाद संवाददाता इम्तियाज को बताया कि इस समस्या को लेकर सांसद, विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार लिखित आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने ये भी बताया कि 3 पंचायतों को जोड़ने वाली यह सड़क वर्षों से अटकी होना गंभीर चिंता का विषय है। देखिए, लिखा पढ़ी आज से शुरू से लिखा पढ़ी किया जा रहा है, लेकिन इस पर आज तक कोई सुनवाई नहीं है। क्यों? अब देखिए, सांसद महोदय को कई बार बोला गया है, कई बार विधायक जी को भी बोला गया है। ये आज नहीं कटा है, 1987 में कटा है। विनाशकारी बाढ़ जब आया था उस टाइम ये कटा था। कटने के बाद आज तक इस सड़क का कितना आदमी पहल किया, कितना आदमी चले भी गए हैं। आज खास करके 3 पंचायत को इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि सामने जो रोड आप देख रहे हैं ये पीडब्ल्यूडी का रोड है। इसमें 12 पंचायत का आदमी का आवागमन कटिहार टू अहमदाबाद होता है, जो कि 1987 से यही रास्ता जो है पीडब्ल्यूडी से आना जाना आराम से हुआ करता था। आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज इस पंचायत में चाहे वो आप मरीज हो, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो, चाहे छात्र छात्राएं हो, उनको इतना कठिनाई है कि आपको कहा नहीं जा सकता है। यहाँ से अभी मान के चलिए, अभी बाढ़ का समय आ रहा है, बरसात का समय है, अभी 5 से 6 किलोमीटर लगातार उनको जो है 5-6 किलोमीटर घूर करके जो है आपको स्कूल मदरसा जाना होगा और काफी परेशानी है। और रही बात आपका मरीज का, तो उनको खटिया पर लेके 5-6 किलोमीटर तक जाना होगा। इस चीज को कई बार अवगत कराया गया है कि यहाँ के लोग का बहुत दुर्दशा है, बहुत ही मैंने इस जीवन को क्या कहा जाएगा, नहीं आपको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। परेशानी है, परेशानी काफी परेशानी है। मैं बिहार सरकार से खास करके मांग करता हूं कि अहमदाबाद प्रखंड अंतर्गत में उत्तरी करीमुल्लापुर पंचायत के जो बरलामपुर पीडब्ल्यूडी सड़क है उससे जुड़ा हुआ बैद्यनाथपुर का मुख्य रास्ता है, उसको जोड़ने का काम करे। ये मेरा आग्रह है सम्राट चौधरी जी से, माननीय आपका सांसद से, विधायक जी से, जिला अधिकारी से। बताया आपने मोहम्मद अजहर, प्रमुख प्रतिनिधि अहमदाबाद। ये सड़क को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया। देखिए, आज जब तक हम आए तभी से हम लिख रहे हैं, विभाग को लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि 2025 में माननीय सांसद जी, विधायक जी आए हैं और बैद्यनाथपुर में बैठक हुई है। बैद्यनाथपुर में बैठक होने के बाद में जो है हमने पुल पर लेकर आया, खड़ा होकर भी दिखाया। अच्छा, ये जो जमीन इधर से जो जा रही है, क्या ये सड़क की जमीन थी पहले? नहीं, ये सड़क की जमीन है। ये सड़क की जमीन है। कौन से साल में कटा था ये? ये 87 में कटा था। उसके बाद ये बना ही नहीं? नहीं बना है और लोगों की काफी कठिनाई है। ये रास्ता से लगभग 3 पंचायत का लोग का आवागमन होती है और प्राइवेट जमीन से लोग को आवागमन है। कभी उनको नुकसान होता है, कभी बंद कर देता है, कभी खोल देता है, कहने पर खोल देता है। लोग को तो परेशानी है। और एक हम लोग को जाने आने का, पंचायत जाने का मुख्य रास्ता में लेके ही है, और नहीं तो एक रसमोहन चौक होके जाना पड़ेगा बांध होकर। और हमने इधर भी
दिशा का बैठक हुई थी 25 जून को। मैं उस पर भी लिख के सांसद महोदय को, जिला पदाधिकारी को हमने दिया था कि यहाँ से प्रधान नहीं हुआ इस पर कोई मतलब कि अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इस पर मतलब कि टी पुल का निर्माण किया जाए ताकि लोग को आवागमन, तीनों पंचायत को सुविधा हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम युधिष्ठिर मंडल, उत्तरी करमुल्लापुर मुखिया। कि जनप्रतिनिधि, स्थानीय ग्रामीण, छात्र छात्राओं ने जिस तरह से अपना दर्द बयां किया, वास्तव में दुख बड़ा है। चूंकि सरकार तो दावे करती है कि यहाँ पे सड़क का निर्माण कराया जाए, बेहतर सड़क मिल सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, लेकिन अब ये आने वाला वक्त ही तय करेगा कि ये वर्ष 1987 में कटा हुआ रास्ता को सरकार कब तक बना पाती है। इम्तियाज, केबीसी न्यूज, अहमदाबाद। अब ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने जिला पदाधिकारी, स्थानीय विधायक और सांसद से जल्द इस अधूरे हिस्से का निर्माण कराने की मांग की है। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनियापुल, कटिहार।